एटसी की शॉप तो यही थी मेरी, कहाँ चली गई, नजर नहीं आ रही। एटसी एटसी की शॉप तो यही थी। एटसी हैज सस्पेंडेड योर शॉप। आपने ईमेल नहीं देखी और आपकी एटसी की शॉप क्लोज हो चुकी है, सस्पेंड हो चुकी है। आइए बात करते हैं कि किस तरह से एटसी की शॉप क्लोज होती है, बंद होती है। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप बताऊंगा, तो वो भी जरूर देखिएगा। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। 10 ऐसे मेथड्स बताने लगा हूँ, 10 ऐसे इशूज बताने लगा हूँ, 10 ऐसे तरीके बताने लगा हूँ जिससे आपकी एटसी की शॉप क्लोज हो जाती है। एटसी की शॉप ओपन होने से पहले आपको ये चीजें बताऊं ताकि आप एटसी की शॉप बनाते हुए इन चीजों का ख्याल रखें। एटसी शुरू में ही एटसी की शॉप को क्लोज कर देता है, तो इनका जरूर ख्याल रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं द सक्सेस स्ट्रीम। सक्सेस स्ट्रीम के साथ कामयाबी के कदम को आगे बढ़ाते रहिए और जानते जाइए कि कामयाबी किस तरह से हासिल करते हैं, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू मेक मनी, और इस तरह की बेशुमार वीडियो, किस तरह से आपने जो है वो कौन सी स्किल सीख के कामयाबी हासिल करनी है, वीडियोस आती रहती हैं। चैनल को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अभी हमने एक बीच में कोर्स भी लॉन्च किया हुआ था, फ्री का कोर्स था, उससे भी आप लोग फायदा उठा सकते थे। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें आती रहती हैं, तो आप लोगों ने जरूर इस चैनल को ज्वाइन करना है, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना है ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक मिल जाए। बेल आइकन के जरिए से आप ये काम कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि एटसी की शॉप क्लोज किस तरह हो जाती है, सस्पेंड किस तरह से हो जाती है। ईमेल्स में आपके पास आता है कि आपकी एटसी की शॉप क्लोज कर दी गई है, सस्पेंड कर दी गई है। नंबर वन, क्या तरीका होता है कि जिसकी वजह से क्या इशू आता है जिसकी वजह से आपकी एटसी की शॉप क्लोज हो जाती है। दो तरह से एटसी की शॉप क्लोज होती है, टेम्परेरी होगी या परमानेंट होगी। अगर टेम्परेरी हुई है तो वो उस इशू को रिजॉल्व करें, आपकी शॉप जो है वो दोबारा से काम करना शुरू कर देगी। लेकिन अगर परमानेंट हो गई है तो उसके लिए फिर मुश्किल हो जाती है, फिर एटसी उसके बाद नहीं सुनता है आपकी। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि पहला नंबर जिस पे आपकी एटसी शॉप क्लोज हो जाती है, जो आपने नहीं करना है शॉप बनाते हुए, शॉप बनाने के बाद और शॉप चलाते हुए, आपकी एटसी की पॉलिसीज या गाइडलाइंस जो एटसी ने दी हुई है उनको अच्छी तरह से रीड आउट कर लें, और अगर उसमें से किसी भी वायलेट करते हैं, किसी भी पॉलिसी को, किसी भी गाइडलाइन को, तो आपकी एटसी शॉप क्लोज हो जाएगी। आप इलीगल प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर देते हैं, आप उसी गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी शॉप क्लोज हो जाएगी। ड्रॉप शिपिंग का मैंने बताया था कि ड्रॉप शिपिंग एटसी पे ना करें वरना एटसी शॉप को क्लोज कर देता है। इसी तरह सेकंड नंबर मेथड, ये तो हो गया हमारा पहला मेथड, पहला इशू कि वायलेशन करते हैं आप किसी भी एटसी पॉलिसी या गाइडलाइंस की। दूसरा आता है कॉपीराइटेड आइटम्स आप बेचना शुरू कर देते हैं, किसी के ट्रेडमार्क है, किसी की कॉपीराइटेड है, किसी का अपना प्रोडक्ट है, वो आप उठाते हैं और लगा के बेचना शुरू कर देते हैं। ये भी जिस तरह से ड्रॉप शिपिंग में होता है, तो इस पे भी एटसी फॉरेन एक्शन लेता है और आपकी शॉप को क्लोज कर देता है। तो कॉपीराइटेड आइटम्स उठा के पाकिस्तान में नहीं बेचेगा ताकि एटसी चलता रहे पाकिस्तान में। फिर तीसरा नंबर या तीसरा इशू या तीसरा तरीका जिसके वजह से एटसी शॉप क्लोज हो जाती है, आपकी टैक्स के इशूज होते हैं। यानी आपके हर कंट्री के अंदर टैक्स आप पे करते होंगे, तो अगर आपके टैक्स की इंफॉर्मेशन या उसके लीगल रेगुलेशन वगैरह की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं आप, तो फिर आपकी एटसी की शॉप क्लोज हो जाएगी, वो नॉन कंप्लाइंस में आ जाएगी टैक्स की बेसिस पे और आपकी शॉप क्लोज हो जाएगी। चौथा नंबर है आपका पुअर कस्टमर सर्विस, यानी आपकी कस्टमर सर्विस ही अच्छी नहीं है। आप जो है वो टाइम पे ऑर्डर्स डिलीवर नहीं करते हैं, डिले कर देते हैं, शिपिंग जो है वो नहीं प्रॉपर कर पाते हैं, या आपके नेगेटिव रिव्यूज आ जाते हैं शॉप के ऊपर, तो फिर आपकी एटसी क्या करती है, उसको शॉप को सस्पेंड कर देती है, क्योंकि वो आपको अच्छी कस्टमर सर्विस के जिम्मे में नहीं रखती है। फिर आता है मल्टीपल अकाउंट्स आप क्रिएट कर लेते हैं। हमारी आदत होती है कि हम फौरी तौर पे मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर लेते हैं, और एटसी अगर सस्पेक्ट कर लेता है इस बात को कि यार कोई ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जो कि धोखाधड़ी के जिम्मे में आती है, या मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या आप बाईपास करना चाह रहे हैं किसी चीज़ को, उनकी लिमिटेशंस हैं, उन्होंने मना किया हुआ है, तो या फीडबैक कोई आ रही है उसको आप उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरीके से एटसी आपकी शॉप को सस्पेंड कर देता है। फिर आता है छठे नंबर पे पेमेंट इशूज, यानी कि अगर आपके कुछ पेमेंट इशूज आए हुए हैं जो आपने रिजॉल्व नहीं किए हैं, यानी किसी का रिफंड था, किसी का कोई और मसला था, या पेमेंट्स आपने प्रॉपर नहीं की हुई है, तो फिर भी एटसी की शॉप सस्पेंड हो जाती है। छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन आपको उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। फिर आता है जो एटसी ने कुछ प्रोडक्ट्स को इनएलिजिबल किया है, मिसाल के तौर पे हजार्डस मटेरियल्स हैं, हजार्डस प्रोडक्ट्स हैं जिनसे नुकसान हो सकता है, मेडिकल के इक्विपमेंट या डिवाइसेस हैं, वो आप सेल आउट नहीं कर सकते हैं। अगर आप वो सेल करना शुरू कर देते हैं, वो लिस्ट कर देते हैं, तो भी आपकी एटसी की शॉप को क्लोज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस तरह की भी आपने कोई चीज़ वहाँ पर नहीं रखनी है। फिर आता है ओवर ड्यू बिल, आपके पास कोई बिल ओवर ड्यू है और अगर आप वो सस्पेंड पे नहीं करते हैं, अगर आप वो पे कर देते हैं तो टेम्प्रेरी सस्पेंशन थी वो आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन ओवर ड्यू बिल अगर आपका है तो फिर वो आपने पे नहीं किया तो भी आपकी एटसी सस्पेंड कर देता है अकाउंट को। टेम्प्रेरी सस्पेंशन होती है, बिल पे करें और उसको आपका दोबारा से अकाउंट काम करने लगता है।
फिर 9th नंबर पे आता है कि मिसिंग आपकी है टैक्स पेयर आईडी। आपने टैक्स पेयर आईडी नहीं डाली, यानी कि आप क्रिएट कर रहे थे शॉप और आपने टैक्स पेयर आईडी नहीं डाली, तो इस अकाउंट को सस्पेंड कर देगा, क्योंकि आप टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। वो ये समझेगा क्योंकि वो आईडी के अगेंस्ट टैक्स नहीं जा रहा है आपका उस कंट्री से रिलेटेड, तो भी आपकी मिसिंग इन्फॉर्मेशन की वजह से वो एक्सी क्लोज कर देगा शॉप को। फिर इसी तरह से बैंक की इन्फॉर्मेशन मिसिंग है आपकी। आपने अकाउंट शॉप बनाते हुए बैंक का अकाउंट नहीं डाला, या आपने उस वक्त नहीं उसको गौर से देखा, आपने कहा चले बाद में डाल देंगे, तो भी एटसी फौरन से अकाउंट आपका क्लोज कर देता है। तो ये 10 मेथड था, तो 10 तरीके हैं जिससे आपकी एटसी की शॉप क्लोज हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें, ड्रॉप शिपिंग से परहेज करें और कोई ऐसा आइटम ना रखें जो दूसरों की जो है वो कॉपीराइटेड है। इस तरह की चीज़ों को ना करें। पाकिस्तान में एटसी शॉप को चलने दें, ताकि ये पहले भी पाकिस्तान में थी, अब दोबारा आई है, तो पहले भी इसी तरह से बंद हो गई थी। अब आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है। अब अगर एटसी शॉप अगर आपकी किसी वजह से सस्पेंड हो जाती है, जो अमूमन होती है शुरू में, जब एटसी शॉप आप बनाते हैं तो वो सस्पेंड कर देता है शुरू में इसको 1-2 लिस्टिंग के बाद, तो वो किस तरह से रीइंस्टेट करेंगे, उसके लिए क्या मेथड होगा, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। हाँ, एक बात आपको मैंने जो टिप कहा था वो बताता चलूँ। वो क्या टिप है कि अगर आपकी एटसी की शॉप किसी वजह से बंद हो गई, तो आपने क्या करना है, एटसी का एक फॉर्म होता है, इसकी ईमेल भी होती है, लेकिन आप उस ईमेल पे ना जाएं, वो ईमेल का जवाब ज़रूरी नहीं है आ जाए या आ जाए, तो आप हेल्प सेंटर में चले जाएं। यहाँ हेल्प सेंटर में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ नज़र आएगी कि जहाँ से आप एटसी की शॉप को, अगर आपकी सस्पेंड हो गई है, तो उनकी सपोर्ट से या कॉन्टैक्ट एटसी सपोर्ट है, इस फॉर्म को सेंड करना है, फॉर्म भरना है। आप इसमें लॉगिन करें और उसके बाद अपने इस फॉर्म को सेंड कर दें, एटसी उस पर जो है वो एक्शन ले लेगा। तो ये एक ऐसी टिप है कि जिस वजह से आप एटसी को, अपनी शॉप को दोबारा से रीइंस्टेट कर सकते हैं। आप इस पूरे प्रोसेस को हम देखेंगे रीइंस्टेट करने को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।